तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो की। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे भूलने की बीमारी की। याददाश्त कमजोर होना, सुनने में ये बीमारी बहुत आपको साधारण लगती होगी, लेकिन ये है नहीं। आपने ज्यादातर लोगों को कहते सुना होगा कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है। बता दें आपको कि आपकी भूलने की बीमारी आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, जिसको नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। ज्यादातर ये बीमारी तब होती है जब आप मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं या फिर सिर में कोई चोट लगी हो, दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिली हो। इस वजह से ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर बाधा नजर आती है या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट्स पैनल के साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वे जुड़ेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े, सवाल पूछें, क्योंकि हमारे लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ बेहद ज्यादा जरूरी है। कि जब भी हम भूल रहे हैं, कुछ भी भूल रहे हैं, अक्सर कई सारी चीजों को भूल रहे हैं, तो क्या ये हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है या फिर किसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं? कई सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। भूलने की बीमारी के कारणों के ऊपर भी चलते हैं कि कैसे हम चीजें जो है वे भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भूलने की जो आपको बीमारी होती है, इसका कहीं ना कहीं दिमाग से जो है कोई जुड़ाव माना जाता है। दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलना एक बड़ा इसका कारण माना जाता है। दिमाग को प्रभावित करने वाली चोट भी हो सकती है। ज्यादा दवाइयों का सेवन करना भी एक बड़ा कारण माना जाता है। भावनात्मक आघात, ब्रेन ट्यूमर भी एक बड़ा कारण माना जाता है। या संक्रमण, थायराइड की भी बीमारी, ये सब भी कहा जाता है कि एक बड़ा कारण है कि आपको भूलने की बीमारी हो रही है। माइग्रेन की अगर हम बात करें तो इस वजह से भी आप भूल सकते हैं। तो अगर आप कॉमन फैक्टर इन सभी बीमारियों में से देखेंगे तो ये ब्रेन मतलब कि दिमाग से जुड़ी बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, अगर ब्रेन ट्यूमर ठीक भी हो जाता है, कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि बाद में साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बीमार होने के साथ साथ जो है याददाश्त भी जो है वह कमजोर करती है। तो चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर का एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। नरेश चावला हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, साथ ही डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले नरेश चावला जी और साथ ही डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपना कीमती समय आपने दिया और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भूलने की बीमारी और आज की यूथ की अगर मैं बात करूं, युवाओं की अगर मैं बात करूं, तो भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या कारण है, क्यों हम भूल जाते हैं चीजें? देखिए, इसको जो भूलने को हम आम जुबान में हमारी मेडिकल लैंग्वेज में एमनीजिया कहते हैं। तो बताना पड़ेगा, एक होता है एक जवान लड़के का जो कि हार्डली 18 19 20 22 साल का है, तो उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। जब सेम प्रॉब्लम अगर बड़ी उम्र में आती है, 50 60 70 साल के आदमी आती है, तो उसकी प्रॉब्लम दूसरी है। तो पहले मैं जो कि यंग पे फोकस करूंगा। आजकल जो जवान लोग लड़कों में या जवान लड़कियों में अक्सर अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज ना करना, स्ट्रेस करना, समटाइम्स ड्रग्स का इंटेक, फॉर एग्जांपल टोबैको या अल्कोहल या दूसरे मादक पदार्थ उनका लेना। और सबसे बड़ी चीज हमने देखी है कि आज का जो युवा है ना, थोड़ा सा बेपरवाह और लापरवाह हो गया। उसको कोई काम कहा जाएगा वो भूल जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके दिमाग में ऐसा नहीं है कि मुझे तरीके से काम करना है। और एक और चीज भी है, आज से 50 60 साल पहले जितने प्रभाव समाज के होते थे, मीडिया के, वो नहीं थे। अब जो दिमाग पे चोटें लगती हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मुझे ये काम भी करना है, मैं एक यंग एग्जेक्टिव हूं, मेरे टारगेट्स हैं, मुझे ये करके दिखाना है, ये है वो है वगैरह वगैरह। यही चीज को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें बुढ़ापे में, अगर 50 60 70 पे अगर ये चीज आ रही है, तो वी हैव लॉट्स ऑफ डिसीजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर टू एनकेफेलाइटिस टू एक और नई बीमारी जिसको हम अल्जाइमर्स कहते हैं, वो एक बड़ी बीमारी है। तो हर केस को इंडिविजुअली स्टडी करना, उसको प्रॉपर, जो भी ऐसा तकलीफ किसी को आए तो अपने फिजिशियन के पास जाइएगा, उससे डिस्कस कीजिएगा जी मुझे डॉक्टर क्या हो नरेश जी, सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुका है। कॉलर से मेरा सवाल रहेगा कि आपका नाम क्या है सर, कहाँ से आप हैं और आपका सवाल क्या है? भूलने की कोई बीमारी है, दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी है? हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, रजवंत सिंह जी। जी सर, आपका सवाल। रजवंत, मेरे को मतलब चीज मामूली सी है, मतलब मैं डर के भूल जाता हूँ। बस चीज जानकारी याद तो आ जाती है।
और थर्मोमोलिन की कमी है ये दिमाग में। आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा सकते हैं सर? हाँ जी, आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा सकते हैं सर? समझ में आई। एक बार फिर से सर अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही थी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मानने की मतलब मूली के 1% मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कॉलर है वो ये सवाल पूछ रहा है कि भूलने की बीमारी है, तो क्या इसके लक्षण सिम्टम्स हो सकते हैं, मेडिकेशन क्या कर सकते हैं, क्या मेडिटेशन से भी इसके कोई असर पड़ सकता है? जी नरेश जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल हमने देखा है कि टीन से लेके 20s में जो लोग बच्चे हैं या 30 साल के हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं मुझे भूल जाता है। तो देखना पड़ता है कि उसको कोई ऑर्गेनिक डिसीज है। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, ऑर्गेनिक डिसीज का मतलब कोई बीमारी तो नहीं है, उसका लो आईक्यू तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग ही उसका इलाज है। उसके लिए ड्रग्स या दवाएं ऐसी हम देना पसंद नहीं करेंगे। कई जो हमने देखा है अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हर चीज के लिए कि यादाश्त की दवाई बढ़ा देंगे, आपकी यादाश्त बढ़ा देंगे। अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का मतलब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, टाइम पे उनको अरेंज करना, प्लस टाइम पे हर चीज समय पे की जाए, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस का मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं। स्ट्रेस आज की तारीख में है। अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए प्रॉपर मेडिटेट करना, प्रॉपर मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, मादक पदार्थ ना लेना, पानी का अच्छा इंटेक लेना, एक बैलेंस डाइट लेना, ये बहुत जरूरी है। जो ये याददाश्त की कमी, हर इंसान कह सकता है भूल गया जो मुझे, वो भूलता नहीं है इंसान, वो थोड़ी सी बेपरवाही या लापरवाही ठीक होती है, है। हमारे साथ उसको डॉक्टर अपने कपिल कक्कड़ भी हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे रहेगा, जब युवाओं के अंदर मैं बात कर रही हूँ भूलने की, तो क्या मैं इसे फोन से जोड़कर देख सकती हूँ? क्योंकि हम देख रहे हैं आज के युवा जो है वे फोन से इतने एडिक्टेड है, जब वो फोन पे ही सारा ध्यान देंगे तो क्या इसका हमारी साइकी पे भी फर्क पड़ता है, दिमाग पर भी फर्क पड़ता है? ये देखिए, फोन जो है क्या है, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो अगर आप कहते हैं कि फोन से कई बारी हम लोगों की जो फोकस लेवल है, अगर हम ठीक इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं, अगर हम चीजों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे उस फोन से फोकस ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ भी सकता है। तो और ये हमारे फ्रंटल लोब से कनेक्टेड है। पर कई बारी जब हम हर एक सेकेंड 5, 10, 15 सेकेंड के ऊपर स्वाइप करते रहते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे और भी चीजें हो, तो वो हमारे लिए घातकारी, हमारे ब्रेन के लिए हो सकती है। क्योंकि हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, जो हमारा फ्रंटल लोब का जो काम है, वो कहीं ना कहीं हम उसको ठीक से नहीं करने दे रहे। हम इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर रहे हैं, और वो वाली जो इंफॉर्मेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में जाना चले जाते हैं। और जब हमारी ब्रेन अनऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन करती है, तो उसका कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन पे इंपैक्ट होता है। तो सवाल यह है कि मोबाइल फोन पे हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, कितनी देर के लिए देख रहे हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी देर के लिए देख रहे हैं। पर आजकल देखा गया है कि लोगों में इमोशनल कंट्रोल कम हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन को स्विच करते हैं। तो मतलब मान लीजिए, अगर कोई 2 मिनट का रीड होगा, तो उसको वो शायद 25 सेकंड के अंदर स्वाइप करके या ऊपर नीचे पढ़ के खत्म करेंगे। तो वहां पे आपकी स्पैन ऑफ अटेंशन, क्योंकि आप अपने ब्रेन को अनऑर्गेनाइज, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, तो वहां पे आगे जाके उसका असर पड़ सकता है। डॉक्टर कपिल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी लोकेशन भी बताएं और अपना नाम भी बताएं। क्या आपका सवाल है सर, वह भी बताएं। आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 सर, आपका सवाल, आपका नाम और आप कहां से हैं? मैं पनवेल से बोल रहा हूँ। पनवेल से रसायनी पताल गंगा एरिया है। जी 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 मैडम। सर, आपका सवाल। हमारा सवाल मेरे से ये जुड़ा है, परेशानी है मैडम। यही भूलने की मुझे भी दिक्कत होता है। प्रॉब्लम क्या था कि शुरू से मैं अल्कोहलिक था, करीबन 10-15 साल मैंने 24 आवर्स ड्रिंक किया। उसके बाद 2019 से मैं क्या किया, अल्कोहल तो छोड़ दिया, तो उसके जगह पे मैं दूसरा नशा करना चालू कर दिया। ये क्या बोलते हैं, जैसे भांग की गोली आती है ना सर। जी जी मैडम, तो उसका करना चालू कर दिया। तो वो भी करते करते मुझे 7-8 साल हो गए। अल्कोहल तो छूट गया, लेकिन ये पकड़ लिया। लेकिन इसको मैं क्या ज्यादा तो नहीं खाता, लेकिन
24 घंटे में 1 गोली मैं खाता हूँ। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है सर। डॉक्टर कपिल, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज इसका आंसर दे, क्योंकि अल्कोहल और साथ ही अलग हम देख रहे हैं ड्रग्स आज सेवन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसका याददाश्त पे कितना असर पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपके व्यूअर्स और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। ये क्लासिक एग्जांपल ऑफ ड्रग एब्यूज है। चाहे आप अल्कोहल ले लें, या आदमी जब सिगरेट ज्यादा लेता है, या किसी तरीके का पदार्थ का, वीट का, किसी भी तरह का एडिक्शन हो जाता है, उसकी ब्रेन पे असर करता ही करता है, उसके नर्व सेल्स पर असर करता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, उसके ऊपर असर करता है, वो कम्युनिकेशन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता आदमी इन चीजों को भूलना, चीजों को शुरू कर देता है। तो ये वाली जो चीज है, ये इनको अभी भी एडिक्शन है, तो अब पर अच्छी चीज ये है कि ये एक गोली, जैसे इन्होंने कहा, मैं लेता हूं। अब ये एक गोली को कैसे 2 दिन में 1 बारी ले, हफ्ते में 3 बारी ले, इनको आहिस्ता आहिस्ता या तो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाए या काउंसलर को दिखाए जो इनकी हेल्प कर सके इस चीज में। दूसरा, इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जितनी एक्सरसाइज करे, जितनी वॉक करे, जितनी ब्रेन को एक ओपननेस दे, किताबें पढ़े, कोई नया कोर्स ज्वाइन करे, तो वो कहीं ना कहीं इनकी ब्रेन को रीएक्टिवेट करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा, नर्व सेल्स को स्ट्रेंथन करेगा। और ये, क्योंकि देखिए, ड्रग एब्यूज किसी भी तरह का हो, वो क्लासिक एग्जांपल होता है, आपकी ब्रेन पे इंपैक्ट करेगा ही। इन्होंने अच्छी चीज है, इन्होंने माना कि 5-7 साल इन्होंने पहले शराब का सेवन किया, अब ये कर रहे हैं, तो ये वाली चीज से ही इनका जो चीज है खराब हो रही है, और ये ठीक हो सकते हैं। और अभी इनकी कोई, क्योंकि माइंड मेमोरी लॉस मैं इनको कह सकता हूं अभी होगा इनका, और अभी ये नहीं करे तो आगे जाके इनको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि हमारे जो कॉलर इससे पहले जुड़े थे उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप अपना नाम बताएं, लोकेशन बताएं और अपना सवाल भी बताएं। जी, मेरा नाम ओम माली है जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पुरानी चीजों को जो भूल जाता हूँ, या कोई व्यक्ति हमसे मिलता है पुराना, तो वो मैं भूल जाता हूँ, और हमेशा सोचता ही रहता हूँ, और गुस्सा भी बहुत आता है मेरे को। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसकी क्या ये सिम्टम्स हैं, इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन जरूर बताएं, क्योंकि भी कॉलर्स कॉल कर रहे हैं कि उन्हें सोल्यूशन मिल जाए। देखिए, इनकी आवाज से लग रहा है ये बहुत यंग हैं, इस 20-30 वाले लग रहे हैं। तो देखो, ये बार बार यही सवाल कहना कि मेरी याददाश्त कम हो गई है, याददाश्त कम नहीं होती। हमारा जो ब्रेन का नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, उस नेटवर्क में अगर फॉर एग्जांपल जितनी चीजें जानी चाहिए उससे ज्यादा चीजें जाती हैं तो ब्लॉक हो जाता है, थॉट ब्लॉक हो जाता है। तो अब इसके लिए मैंने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया है, अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करना, टाइम पे उठना, लेट नाइट स्लीप ना करना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, हाइड्रेशन, आजकल गर्मियों में पानी ज्यादा पीना, कम से कम एक 60 किलो का आदमी तकरीबन 3.5 लीटर पानी जरूर पीवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का महत्व उनमें भी बताते हैं। हाइड्रेशन दिमाग के लिए बहुत ही जरूरी है, प्लस रेगुलर छुटपुट एक्सरसाइज करना, प्लस अपने दिमाग में उतनी चीजें ना भरना जितना आप हैंडल ना कर सके। मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे इधर उधर रिश्ते भी निभाने हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करना, मेडिटेट करना, सबसे अपनी याददाश्त को वापस लाने का आसान तरीका, अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिएगा, बिल्कुल सोचिएगा अपने कामों को। जब रात को आप सोते हैं तो सोच के सोइएगा कि यस, मुझे सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर नरेश एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बेहतरीन बात आपने सर कही है कि मेडिकेशन की बजाय मेडिटेशन पर पहले फोकस करिए, काफी असर देखने को मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपना नाम, लोकेशन और फिर अपना सवाल बताएं। हेलो जी जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ जम्मू से। जी सर, आपका सवाल। मेरा सवाल है कि मैं पिछले 7-8 से मेडिसिन ले रहा हूँ, और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको ओएसडी की प्रॉब्लम है। तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मेरी एज है 45 साल। आप कपिल कक्कड़ हमारे साथ डॉक्टर है, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा विस्तार से अपने सिम्टम्स को बता सकते हैं और मेडिकेशन के बारे में अगर आप थोड़ी सुरेश रोशनी डाल सके तो। सुरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए बहरहाल मुझे जी, हाँ। जी, आप अगर मेडिकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सके और अपने सिम्टम्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे सके सुरेश। बस ऐसे ही दिमाग में थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है, हम्म, वो नींद नहीं आती। ठीक है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ यहाँ पर मेडिकेशन तो ले रहे हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती है, मानसिक स्थिति के ऊपर भी कह रहे हैं कि काफी असर जो है वो पड़ा हुआ है, क्या इसका जवाब देना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन है इसका? इसके अंदर देखिए 2-3 सवाल मतलब अगर ये लाइन पे है तो इन्होंने शायद ओसीडी बोला। अब इनको ओसीडी जो मैंने सुना, पता नहीं ओसीडी है कि नहीं है, ये इनसे आप पूछ लीजिए। और जो मेडिकेशन है ये कितने टाइम से ले रहे हैं, और मेडिकेशन में इनको डॉक्टर ने क्या एंजाइटी बोला है, क्या बोला है कि इनका मतलब डायग्नोसिस क्या है डॉक्टर के हिसाब से। हमारे साथ कॉलर कनेक्ट शायद नहीं है अभी, लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़, अगर मैं रात को नींद ना आने को भूलने से जोड़कर देख सकते हूँ कि अगर आप रात को सही नींद नहीं ले रहे हैं तो सुबह आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। जिन लोगों को लाइक फॉर एग्जांपल स्लीप एपनिया होता है या जो अच्छी तरह नहीं सोते, उनकी मेमोरी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। या जो लोग मान लीजिए 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, या कई बार कुछ देखिए कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं जो आउट ऑफ रेस्टलेसनेस इतने हाई हो जाते हैं कि एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है। मुझे केस लग रहा है तो ये ओसीडी का है या एंजाइटी का, मुझे नहीं समझ आया इन्होंने ओसीडी बोला था कि नहीं। अगर एंजाइटी का केस है तो एंजाइटी के अंदर मेडिकेशन प्लस काउंसलिंग दोनों चलती है। अगर आप मेडिकेशन नहीं लेते, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को अगर आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए भी फॉर एग्जांपल बोलेंगे, वो मेडिटेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग इतना एंशियसली पूरे टाइम चल रहा है, ओवरलोडेड है। उनको बॉडी में भी अलग अलग जगह कई बारी दर्द होगा, कई बार कुछ सिर दर्द होगा, या हाथों में भी कई बार, तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा वो खुद ही सोचते रहेंगे। तो ये जो अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी के लिए, कामनेस के लिए इनको किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, वहां काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये चीज घर बैठे बैठे ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उन्होंने इनको नींद की दवाई भी दी होगी, और उसके बावजूद अगर नहीं आ रही है, या तो ये वो दवाई नहीं ले रहे हैं, और अगर ये दवाई ले रहे हैं तो कंसिस्टेंटली रेगुलरली नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है। नहीं तो अगर मेडिकेशन ठीक हो तो ये वाली चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं विद काउंसलिंग, विद अंडरस्टैंडिंग। और इसका एक और चीज है, अगर हमारा लाइफ के अंदर आइडल टाइम ज्यादा होता है, आइडल टाइम का मतलब है हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी एंजाइटी लाइफ को लेके, स्ट्रेस लाइफ को लेके बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। उस चक्कर में भी हम लोगों की मेमोरी, हमारी पर्सनालिटी पूरे इम्पैक्ट में आ जाती है। डॉक्टर नरेश चावला जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा। ब्रेन ट्यूमर का कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रही थी। ब्रेन ट्यूमर की जब मैं बात करती हूँ तो ब्रेन ट्यूमर ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि कई सारे साइड इफेक्ट्स जो है वे आ जाते हैं पेशेंट्स के बीच में, और एक बड़ा साइड इफेक्ट जो है वे हम देखते हैं कि आंखों पर नजर आता है और आंखों के साथ साथ याददाश्त पर नजर आता है। तो जिससे ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और ब्रेन ट्यूमर ठीक हो चुका है लेकिन अब याददाश्त कमजोर हो गई है, वह कैसे इसे बेहतर कर सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक जो ये आइटम है, ये बहुत बड़ा टाइटल है। ब्रेन ट्यूमर कई किस्म के होते हैं, सर्जरी कैसी हुई है, कितनी सर्जरी हुई है, तो उसको देख के मैं बड़ा लूजली शब्दों को इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट आई थिंक यू हैव टू बी इन टच विद योर फिजिशियन और योर न्यूरोलॉजिस्ट, वही जवाब देगा। ब्रेन ट्यूमर की जो बात, ब्रेन ट्यूमर नॉर्मली ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन होते हैं, यंग एज में इतने नहीं होते हैं, तो मैं लूजली नहीं बोलूंगा। बट उसके लिए इतना ही कहना है, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के टच में रहिएगा। उस उम्र में देखना होता है कोई कोमॉर्बिडिटीज, दूसरी बीमारियां चल रही थी नहीं चल रही, कोई डायबिटीज था, कोई हाइपरटेंशन था। और इसी वेन में मैं आपके व्यूअर्स को, आपके चैनल के व्यूअर्स को दोबारा बताना पसंद करूंगा, अपनी याददाश्त को आप इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। याददाश्त 1000 चीजों से जुड़ी हुई है। आप क्या करते हैं, आप वेल एम्प्लॉयड हैं, आपका मैरिड लाइफ अच्छा है खराब है, आपका सेक्स लाइफ अच्छा है खराब है, आप फिट है कि नहीं है, आप ओबीज है कि नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम जो यहाँ बैठ के बता सकते हैं कम समय में, कुछ अच्छी आदतें कहते हैं द गुड टेनेट्स ऑफ लाइफ हेल्प यू ऑल राउंड। नंबर 1, एटलीस्ट 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। अगर मुझे नींद अच्छी आ गई तो मैं अच्छा सो पाऊंगा। जैसे एक पिछले कॉलर पूछ रहे थे, मुझे नींद नहीं आती है, तो अक्सर लोग जब सोने के लिए जाते हैं तो मेक श्योर वहां ज्यादा
लाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई आप चाय कॉफी पी के सोने की कोशिश मत करिएगा, कोई दारू पी के सोने की कोशिश मत करिएगा। ये चीजें कुछ अच्छी आदतें हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी आदतें हैं, एटलीस्ट टाइम पे उठना। अपने आप को, मैंने बार बार शब्द इस्तेमाल किए है, ये ऐसे हजारों लोग दुनिया में हैं जो आपसे हजारों गुना ज्यादा काम करते हैं, उनको कुछ नहीं भूलता। और दूसरे हैं वो कुछ ज्यादा कुछ करते भी नहीं है तो भी फॉरगेटफुलनेस है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, आपको चाहिए तो अपने फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन की मदद लीजिएगा, वो आपको गाइड करेगा। रूल आउट बीमारियां, फॉर एग्जांपल थायराइड का रूल आउट करना, हाइपरटेंशन का रूल आउट करना, डिस्लिपिडीमिया का रूल आउट करना, ओबेसिटी, मोटापा आज की तारीख में सबसे बड़ी बीमारी है। वो मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा, अगर आप आधा पौना घंटा डेली अपने आप को नंबर 1 वॉक या एनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नंबर 2 आप कम से कम 15-20 मिनट आप ऐसा समय निकालिए जिस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ दिमाग, आंखें बंद हैं, सिर्फ अपने मन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर लेते डॉक्टर हैं कपिल कक्कड़, आपसे भी फाइनल कमेंट में सर लेना चाहूंगी कि क्या आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है, या फिर आप लाइफस्टाइल चेंज से ही अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं? सर फाइनल कमेंट। देखिए, फाउंडेशन इस चीज की लाइफस्टाइल ही है। अगर आप यंग एज की बात करें तो लाइफस्टाइल ही है। लाइफस्टाइल के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, अगर आप डायबिटिक हो रहे हैं, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का मतलब थायराइड प्रॉब्लम है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपकी ब्रेन पे इम्पैक्ट करती हैं। और इसका वो हो जाता है कि जब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, मतलब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग उठते टाइम पे नहीं है, हम लोग वॉक्स के लिए नहीं जाते, वॉक के लिए जाते हैं तो हम बड़ी लेथार्जिकली वॉक कर रहे हैं, हम लोग गॉसिप वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, हम किताबें कम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब हम ज्यादा, जिस दिन आपने किताबें, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, जिसका लाइफ में उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो एक कोई ना कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामिंग कोई कोर्स ज्वाइन कर ले। बेहतरीन बात आप दोनों ने बोली है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम थोड़ी ओल्ड स्कूल लाइफस्टाइल फिर से जीने लग जाएं तो हमारी लाइफस्टाइल बेहतर होगी और हमारी मानसिक स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। हम चीजें भूलेंगे नहीं, स्वस्थ रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने विस्तार से इस पर बात की, क्योंकि इंडिया डेली यही चाहता है कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रहें। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली।